Hello बच्चों, let's see this question. The question says, a prism having refractive index root 2 and refracting angle 30 degree has one of the refracting surfaces polished. A beam of light incident on the other refracting surface will retrace its path if the angle of incidence is. क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रिज्म है जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रूट 2 है और रिफ्रैक्टिंग एंगल 30 डिग्री है। एक फेस जो है प्रिज्म का वो पॉलिश किया हुआ है। तो कह रहा है कि किस थीटा पे मतलब किस एंगल ऑफ इंसिडेंट पे जो लाइट है वो अपना पाथ रिट्रेस कर ले। तो इसको डायग्राम की मदद से समझते हैं। ये मान लो कि कोई एक प्रिज्म है जिसका कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है, रूट 2, मतलब म्यू रूट 2 के बराबर है। ये वाला जो एंगल है ये है 30 डिग्री के बराबर। इस एंगल को हम लोग ए भी कहते हैं। उसके बाद ये वाला सरफेस जो है ये पॉलिश्ड है, राइट, ये सरफेस पॉलिश्ड है। अब कह रहा है कि ये इस पे एक नॉर्मल है, तो ये मान लो सर्टेन आई या फिर आई एंगल्स इस पे गिरा और ये ऐसे जाके नॉर्मल हो गया, ठीक है। तो ये कह रहा है कि किस एंगल पे गिरा है, ठीक है, इसको अगर आर कहेंगे तो किस एंगल पे ये लाइट को गिरा है ताकि ये जो रे ऑफ लाइट है ये इस मिरर से टकरा के रिट्रेस कर ले इस पाथ में, ठीक है, इसी पाथ से रिटर्न हो जाए। तो देखो, अगर ये आई पे गिरा है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ पे रिफ्लेक्शन जो है आर हो गया और यहाँ पे आर टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे आर2 जीरो आ गया। तो पहले इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझते हैं। की कॉन्सेप्ट क्या है? की कॉन्सेप्ट होता क्या है ना, इस क्वेश्चन में दो की कॉन्सेप्ट है। एक तो है स्नेल्स लॉ, यहाँ पे लगाएंगे अपन, इसको पॉइंट पी कह दिए तो आ गया पहला स्नेल्स लॉ एट पॉइंट पी। स्नेल्स लॉ एट पॉइंट पी, ये पहला की कॉन्सेप्ट आ गया। और दूसरा की कॉन्सेप्ट है, इसमें एक फॉर्मूला, जो फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिंग एंगल इज इक्वल टू R1 प्लस R2। अब समझते हैं, यहाँ पे पॉइंट पी पे स्नेल्स लॉ लगा दिए। अप्लाइंग स्नेल्स लॉ या फिर यूजिंग या अप्लाइंग सही है, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ए एट पॉइंट पी, और वो आ गया 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू रूट 2 उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन आर। साइन आर ये आ गया। अब देख, ए इज इक्वल टू क्या होता है, R1 प्लस R2। R2 जीरो है, क्यों? क्योंकि ये सेम अगर रिट्रेस करेगा इसका मतलब ये अदर साइड पे ये परपेंडिकुलर गिरना चाहिए। अगर परपेंडिकुलर गिरेगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इस साइड पे क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इस साइड पे उसको R2 से कहते हैं, तो R2 जीरो हो गया। और R1 अपने पास क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में R1 नहीं दिया हुआ है, और ए लेकिन दिया हुआ है 30 डिग्री। R1 यहाँ से और ये जीरो, तो R1 यहाँ से कितना आ गया, R1 आ गया यहाँ से 30 डिग्री के बराबर। ये R1 ही तो है, ये R1 यहाँ पे पुट कर देंगे। तो R1 यहाँ पे जैसे ही पुट किए तो ये देखो यहाँ से आ गया साइन आई इज इक्वल टू रूट 2 इंटू साइन 30। साइन 30 क्या आ गया, 1/2, और ये आ गया 1/√2। तो साइन आई इज इक्वल टू 1/√2। साइन आई इज इक्वल टू 1/√2। तो यहाँ से आई क्या आ गया, π/4, मतलब 45 डिग्री। इसका मतलब हुआ कि जब ये एंगल 45 डिग्री रहे, इस रिफ्रैक्टिव एंगल और इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए जब एंगल 45 डिग्री रहे तो ये रे ऑफ लाइट जो है इस सरफेस से टकरा के रिट्रेस हो जाएगा इसका पाथ। Hence option number C is the correct answer. Hope you understood it well. Best of luck.